एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है वो आता है अपने पास एएमयू से, एटॉमिक मास यूनिट से, इसके मान से, इसके इक्विवेलेंट एनर्जी से। इसका जो एक एएमयू किसके बराबर होता है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो न्यूक्लियाई चैप्टर 13, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। जो अपनी मार्किंग स्कीम है ना, उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग भी हम सारा एनालिसिस करने वाले हैं। एक सिंगल क्वेश्चन मैं आपका इस चैप्टर से बाहर नहीं जाने दूंगा, बस पढ़ना आपको पड़ेगा। जो मैं बता देता हूँ वो पढ़ लो। वही क्वेश्चन आते हैं, वही रिपीट होते हैं, उन्हीं का कंसेप्ट पूछा जाता है, वैल्यू चेंज हो जाती है, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, लेकिन रहते वही क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियाई चैप्टर, इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन इस बार बनने वाले हैं। तो देखिए, ये जो यूनिट है, ये यूनिट है अपने पास 3 मार्क्स की। नंबर कितने हैं? 3 नंबर की यूनिट है ये। इसमें से 3 टाइप के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम पूछे जाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा हाफ मार्क्स में, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एक, और एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। अब आधे मार्क्स में क्या ऑब्जेक्टिव आएगा, बात करेंगे इसकी। 1.5 मार्क्स में अपने पास क्या क्वेश्चन आएगा, इसकी भी बात करेंगे। और 1 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसकी भी बात यहां पे करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हम एक बार इसको छोड़ देते हैं। इसको अपन ने छोड़ दिया, तो बताओ इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये बताओ। मान लो कि इससे क्वेश्चन आया ही नहीं, तो फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो वो मैंने यहाँ पे 10 या 9 या 10 क्वेश्चन लिखे हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए, बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, और इसके गुण लिखिए। डिफाइन न्यूक्लियर फोर्स एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत बार आती है। सेकंड क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा निकालिए। एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा कितनी आती है, ये क्वेश्चन, राइट ना। इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 एएमयू। एक एएमयू में कितना द्रव्यमान होता है, ये भी पूछा जाता है, और कितनी ऊर्जा होती है, ये भी पूछा जाता है, राइट। हम यहाँ पे आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से ये वैल्यू निकालते हैं। तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन का भी क्वेश्चन आता है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत क्या है, राइट। ओके, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। व्हाट इज मास डिफेक्ट, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, जो ज्यादातर पूछा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन ये आता है अपने पास जैसे अंतर के रूप में। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नहीं, अंतर के रूप में नहीं आता, डेफिनेशन नहीं आती, सॉरी। नाभिकीय बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। डिफाइन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। पुनरुत्पादन गुणांक और क्रांतिक द्रव्यमान, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। रिप्रोडक्शन फैक्टर, राइट। अब सुनिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत बार आता है। R इज इक्वल टू आर नोड E⁻⁴ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। एक नाभिक का साइज जो होता है वो दिया जाता है इससे।
यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं इस फॉर्मूला से। आपको अलग अलग न्यूक्लियाई दे देगा और फिर एक की रेडियस दे देगा, दूसरे की रेडियस निकालनी होगी। एक आता है इसकी डेंसिटी जो होती है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से जैसे अपन आर का वैल्यू निकालते हैं, आर का वैल्यू आ गया आर नॉट ए की पावर 1/3। फिर अपन वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं और फिर उसके बाद में डेंसिटी निकालते हैं। तीनों साथ साथ ही निकालते हैं और बहुत आसान सा है ये, तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन के थ्रू सारे निकल जाते हैं। तो ये अपने को पता होना चाहिए, है ना। तो यहां से तो न्यूमेरिकल आते हैं और ये वैसे पूछा जाता है वैल्यू, डेंसिटी कितनी होती है, कितने ऑर्डर की होती है, या कई बार निकालने के लिए भी बोल देता है कि डेंसिटी जो होती है वो ए पर डिपेंड नहीं करती। शो करें इस बात को, प्रदर्शित कीजिए इस बात को। एक ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आता है पूरा कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, व्हाट इज पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी एंड डेल ईबी बार और ए में ग्राफ, मतलब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान संख्या में ग्राफ पूछता है और इसके रिजल्ट पूछता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.5 मार्क्स के लिए। ओके, इसके अलावा जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो है नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय सलियन। इसमें अंतर पूछा जाता है एक तो अंतर आप तैयार कर लीजिए कि इनमें क्या अंतर है, अच्छे से आप इसकी थ्योरी पढ़िए और इसमें अंतर तैयार कीजिए कि भाई क्या क्या इनमें डिफरेंस है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, राइट किया, तो इसको तैयार कीजिए। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल ये भी पूछा जाता है यहाँ पे, तो 1 मार्क्स में भी आ जाता है कई बार ये, और 1.5 मार्क्स में भी आ जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट ऐसे आता है कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं और यूरेनियम 235 का विखंडन बताइए। नाभिकीय सलियन किसे कहते हैं और इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र बताइए। ऐसा क्वेश्चन आता है, मेरी बात को नोट कर लेना, यही क्वेश्चन आते हैं। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। यहां से अल्फा बीटा गामा डीके, ये डायरेक्ट ही पूछ लेगा, अल्फा डीके में क्या होता है, बीटा में क्या होता है, गामा में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन, राइट। या फिर इस पर न्यूमेरिकल बना के भी क्वेश्चन आ जाएगा अल्फा बीटा गामा पर। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। अब अपन जैसे मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आएगा तो वो कहां से आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, आधे मार्क्स में आएगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला तो बनता है आपके कंसेप्ट, इससे r इज इक्वल टू आर नोड ए की पावर 1/3 से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इससे बनता है जो कि न्यूमेरिकल टाइप होता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से जो बनता है वो है अपने पास इसकी लैंग्वेज से, लैंग्वेज इसकी भाषा से, इसकी भाषा से भी बनता है। लैंग्वेज से कैसे, जैसे नाभिकीय बल से बन गया कि नाभिकीय बल का निम्न में से गुण है, ऐसे आ गया, राइट। द्रव्यमान क्षति के सूत्र से बन गया, मास डिफेक्ट के फॉर्मूला से, डेल एम से, राइट। एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है वो आता है अपने पास एएमयू से, एटॉमिक मास यूनिट से, इसके मान से, इसके इक्विवेलेंट एनर्जी से। इसका जो एक एएमयू किसके बराबर होता है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको यहां पे। एक जो अपने पास क्वेश्चन बनता है वो आता है ताप नाभिकीय सलियन, थर्मोन्यूक्लियर ताप नाभिकीय सलियन, जो कि अपने पास कहां पे होता है, सूर्य में, है ना, सन में, तारों में, इनमें, राइट। आपने नोट किया होगा आई होप। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो अपने पास आता है जो पुनरुत्पादन गुणांक है के, वहां से कि के लेस देन 1 हो तो क्या होगा, के ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, के इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। तो आप इनको तैयार कीजिए, यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहां पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी बनता है, जैसे
कौन सा नाभिक है जिसका अपने पास पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होता है? तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें फेरस का अपन एग्जांपल देते हैं, राइट, Fe56। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इससे, ये वैल्यू पूछता है डायरेक्ट। और सुनिए, एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है वो इससे आ सकता है। इससे किस प्रकार से कि अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बीटा में क्या इफेक्ट पड़ेगा, गामा में क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब अल्फा डीके जो होगा, अल्फा 6 जो होगा, उसमें परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं। गामा डीके में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, पेपर आपके सामने आएगा और क्वेश्चन इसी टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। चलिए आगे अपन बात करते हैं 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन की। जो 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार का आएगा, कौन सा आएगा? 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन आने का मतलब हो गया डेरिवेशन, एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन। इट मीन्स डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन। अब इसमें डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन 2-3 प्रकार के हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट तो ये है कि डेल ईबी वाला और ए में ग्राफ वाला जो है वो। इसके अलावा 1.5 मार्क्स में आपको जैसे आधा मार्क्स में तो एक छोटा सा जैसे डेफिनेशन बन जाए आपके पास, या फॉर्मूला बन जाए, जैसे द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला बन गया आधा मार्क्स में। और 1 मार्क्स में अपने पास आपको पूछ ले कोई डेफिनेशन वगैरह, नाभिक के सलियन पूछ ले, नाभिक के विखंडन पूछ ले, फ्यूजन फ्यूजन पूछ सकता है आपको, राइट। न्यूक्लियर रिएक्टर इस बार नहीं है, नहीं तो न्यूक्लियर रिएक्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलता। तो 3 मार्क्स में जो अपने पास क्वेश्चन बनते हैं वो बड़े बड़े, थोड़े से बड़े क्वेश्चन, जिसमें एक तो ये है, इसका जो ग्राफ है और उसके निष्कर्ष है, राइट। एक जो है वो 3 मार्क्स में जैसे आपको पूछ ले कि नाभिक के विखंडन और नाभिक के सलियन से, सॉरी 1.5 मार्क्स में, माफी चाहता हूं, 1.5 मार्क्स में ये यहां से कि नाभिक के विखंडन किसे कहते हैं, यूरेनियम 235 का विखंडन कीजिए ऐसे। नाभिक के सलियन किसे कहते हैं, यूरेनियम 200 सॉरी प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र को बताइए। हाइड्रोजन के निर्माण, हाइड्रोजन के सलियन से हीलियम का निर्माण समझाइए, ऐसा क्वेश्चन। एक 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें एक तो ये ऑब्जेक्टिव बन जाए इसके अंदर, कि जैसे आपको एग्जांपल दे दे कि जैसे एक ए न्यूक्लियाई है, ये बी में टूट गया और यहाँ से जैसे अपने पास एक अल्फा कण निकल गया, तो ये बी जो बनेगा ये किस प्रकार का बनेगा, ऐसा क्वेश्चन। जो कि अपने पिछले साल भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आज से 2 साल 3 साल पहले। तो 1.5 मार्क्स में एक्टिविटा की जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी डेफिनेशन, अल्फा बीटा गामा डीके, इसके एग्जाम्पल देके अपने को पूछ लेगा कि बताओ कौन सा न्यूक्लियाई बनेगा, समस्थानिक बनेगा या समभारिक बनेगा या सम न्यूट्रॉनिक बनेगा, ऐसा क्वेश्चन भी, राइट। तो यही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिया क्या बनेगा, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन बता दिया मैंने क्या बनेगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अपने पास डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन टाइप। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो डेफिनेशन है ना वो ये है, एक तो नाभिक के बल किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, द्रव्यमान क्षति, नाभिक के बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, पूर्ण उत्पादन गुणांक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक द्रव्यमान क्षति की, परमाणु द्रव्यमान मात्रक की, नाभिक के बल की। तो ये डेफिनेशन जरूर तैयार करना, क्वेश्चन आएगा आपको देखने को मिलेगा। विखंडन किसे कहते हैं, सलियन किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में। ओके, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो क्या बन सकता है, इसको फॉलो करता है तो भी क्या बन सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बन सकता है इससे रियली, वो है कि जैसे यूरेनियम 235 का जो विखंडन है, इससे कितनी एनर्जी निकलती है, जैसे लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, उसका न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल बन सकता है, जिसमें अपन सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालते हैं, द्रव्यमान क्षति, फिर अपन उसको 931.5 से गुणा कर देते हैं, तो लगभग 198 या 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी अपने पास आती है। ऐसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र है, उससे निकलने वाली एनर्जी भी अपने को पूछ सकता है। मतलब कोई अपने को रिएक्शन दे देगा और रिएक्शन देने के बाद में जो एनर्जी रिलीज हुई वो
एनर्जी भी इस चैप्टर से पूछी जाती है, राइट क्या? तो ये पूरा मैंने ऑल ओवर डिस्कस कर लिया है, जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से सब कुछ। तो जिसको पूरे पूरे नंबर चाहिए तो उसको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, और जिसको केवल इस चैप्टर से ये हो कि यार आ ही जाए, आ भी जाए न भी आए, तो 70% पॉसिबिलिटी के आधार पर मैंने आपको बता दिया, 70 से 80% जो पॉसिबिलिटी है उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया। आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक नहीं सारे क्वेश्चन, सॉरी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।